बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ नया प्रश्न है कि यह है कक्षा 10 का और द्विघात समीकरण से लिया है। प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न है कि हमारे पास दिया रहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, अर्थात मतलब जो ये हमारे पास यहाँ पे समीकरण दिए हैं इनको हमें सरल करना है। क्या यह द्विघात समीकरण है? तो अगर अधिकतम घात 2 होती है तो ये हमारे द्विघात समीकरण कहलाते हैं, और अधिकतम घात 2 नहीं होती है तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? द्विघात समीकरण नहीं कहलाते हैं। तो चलिए बच्चों, इसको शुरू करते हैं। और आपको पता होगा कि x+1 का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और प्रश्नों को सरल करना प्रारंभ करते हैं। तो यहीं से इसको हल करते हैं। आपको बताया मैंने कि a धन b का पूरे का वर्ग कितना होता है? a² + 2ab है ना, प्लस b²। तो यहाँ पे हमें सर्वप्रथम x+1 का होल स्क्वायर सरल करना है। तो x+1 का होल स्क्वायर हम सरल करते हैं तो क्या हो जाता है कि x का वर्ग प्लस, देखो x हो गया a, ये हो गया b, 1 हो गया b, ठीक है। तो x² हो जाएगा 2 गुणा a कितना हो जाएगा x, b कितना हो जाएगा 1, और b कितना है हमारा 1 है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अभी पहले तो मैं इसी को सरल कर रहा हूँ कि x धन 1 का होल वर्ग, ठीक है, पूरे का वर्ग। तो ये x² हो गया, 2x = 2x और x = x, और 1 का वर्ग 1। तो ये तो हो गया हमारा इतना। अब बचा हमारे पास कि ये आ गया हमारा इतना, ठीक है बच्चों। कितना है ये हमारा, कितने साइड का था? ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का था, बाएं साइड का था। तो x² 2x + 1 था, बराबर दिया है 2 गुणा x ऋण 3। तो ये कितना हो जाएगा 2x = 2x। यहाँ पे आपको पता होगा कि ब्रैकेट के बाहर रहते हैं तो दोनों संख्याओं से गुणा कर देते हैं, और 2 दिया 6, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा x² + 2x x + 1, ठीक है, 1 हो गया। तो चलिए इसको सरल करते हैं। तो ये हम जब इसका पक्षांतर करते हैं दाएं पक्ष को सरल करने पर, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं पक्षांतर करने पर, पक्षांतर, ये हो गया हमारा LHS साइड बायां साइड, और ये हो गया RHS साइड। तो दोनों पक्षों का पक्षांतर करने पर, दोनों पक्षों का पक्षांतर करने पर, दोनों का पक्षांतर करने पर, ठीक है बच्चों। तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा कि हम क्या कर देंगे, x² हो गया धन 2x हो गया धन 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे पक्षांतर मतलब चिन्हों का परिवर्तन भी होना। तो ये प्लस धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, और ये ऋणात्मक है तो ये धनात्मक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास मान कितना हो जाएगा कि अब देखो यहाँ पे 2x है धन का और ऋण का है, तो धन ऋण का ऋण होता है या ऋण धन का ऋण, तो ये दोनों तो काट देंगे। तो हमारे पास x की घात 2 ऋण, अब देखो ऋण कैसे होगा, ऋण नहीं होगा, ठीक है। देखो 1 6 और 1 7, तो ये धन का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। तो हम क्या कर देंगे कि जो चर में x की घात अधिकतम कितनी है, यहाँ पे हम लिख देंगे कि उक्त समीकरण में, ठीक है बच्चों, में चर की अधिकतम घात 2 है, ठीक है। तो अधिकतम घात होने पर 2 होने पर क्या हो जाएगा हमारा, वो द्विघात समीकरण कहलाती है, ठीक है बच्चों। ये हो गया, एक तो हो गया इसका पहला भाग। अब चलते हैं दूसरा भाग करते हैं। चलिए बच्चों, इसका अब दूसरा भाग करते हैं। तो दूसरा भाग करने के लिए हमारे पास क्या है, ये दिया हमें, तो ये तो पहले ही सरल है, x² हो गया 2x हो गया बराबर। अब देखो 2 तिया 6 हो गया, तो 2 तिया 6 हो गया तो ऋण 6 हो जाएगा। और देखो अब 2x है, धन का भी है और ऋण का भी है, ठीक है। तो ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x, ठीक है बच्चों। तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम इसको जब सरल करेंगे तो हमारे पास तो मान हो गया इतना, x² हो गया 2 तिया 6 हो गया। अब इसको हम बराबर में लाते हैं, क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का
पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, ठीक है बच्चों। दोनों पक्षों का पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर है और 2x है और ये ऋण का है तो ये धन का हो जाएगा, ठीक है, ये धन का हो जाएगा। फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये है धन का तो ये हो जाएगा ऋण का और बराबर हो जाएगा 0, है ना, शून्य हो जाएगा। तो तब क्या हो जाएगा बच्चों कि एक्स स्क्वायर हो गया और देखो अब ये 2x है ये भी 2x है तो 2 और 2 4x और ये ऋण के हो जाएंगे और धन कितना हो जाएगा 6 बराबर 0। तो ये हमारा कितना हो गया एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 6। तो अब यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे कि चर x की अधिकतम घात, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे भी हम लिख देंगे कि चर x की अधिकतम घात 2 है, ठीक है। तो 2 है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि हम यहाँ पे एक टॉपिक और जोड़ देंगे कि चर की अधिकतम घात होने पर, ठीक है बच्चों, क्या कि यहाँ पे लिख देंगे चर की अधिकतम घात 2 होने पर वह द्विघात समीकरण कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे द्विघात नहीं आएगा वहाँ पे वो हमारी द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगी, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ कि बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। यहाँ पे हमें सिर्फ मात्र यहाँ पे इनका बीजगणितीय विधि से सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके हमें इनको सरल करना था। एक्स स्क्वायर धन 1 का वर्ग था तो यहाँ पे x धन 1 का पूरे का वर्ग था, कोष्ठक का वर्ग था, तो हमें वहाँ पे सरल करने पर, हमें उनका पक्षांतर करने पर हमें वहाँ पे ज्ञात करना था कि क्या वहाँ पे इसको सरल करने पर हमारे पास x की 2 घात हो रही है, x चर की 2 घात हो रही है। तो अगर x चर की 2 घात होती है तो अर्थात मतलब वह क्या हमारी द्विघात समीकरण है। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर करना ना भूलेगा। धन्यवाद बच्चों।